हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। यानी इंडिया को किस तरह से डिवाइड किया गया इनटू डिफरेंट स्टेट्स। एक मुल्क को डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉलर यूनिट्स यानी स्टेट्स, ताकि वहाँ पे हुकूमत जो है उसका काम आसान हो जाए और मुल्क के हर एक हिस्से की डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। इसीलिए मुल्क को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। मुल्क को ही नहीं बल्कि स्टेट्स को भी डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट डिवीजन्स या डिवीजन्स में भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में तहसील्स होते हैं, तहसील्स में ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स में पंचायत्स होती है और पंचायत्स में वार्ड्स होते हैं। तो इस तरह से जो एडमिनिस्टर करना होता है, चाहे विलेजेस हो, चाहे पूरी स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, वो आसान हो जाता है। यानी हुकूमत को आसानी हो जाती है ये स्टेट चलाने में या डिस्ट्रिक्ट चलाने में या मुल्क को संभालने में आसानी होती है। इस तरह से इंडिया को भी डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और इंडिया में दो किस्म के मेन डिवीजन्स किए जाते हैं। एक हो गया वो जो स्टेट्स कहलाती है और दूसरा हो गया यूनियन टेरिटरी। स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, बहुत सारे काम खुद कर लेते हैं और उनके पास अपना सीएम होता है और एक सेंटर की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से वहाँ पे एक गवर्नर भी होता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नर होता है, वही लुक आफ्टर करता है गवर्नमेंट के अफेयर्स को, गवर्नमेंट के जो भी मामला है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी लुक आफ्टर करता है। और वहाँ पे सीएम भी हो सकता है, जैसा कि पुडुचेरी में है, जैसा कि दिल्ली में है और जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी बनी है वहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में असेंबली नहीं है तो इसलिए यहाँ पे सीएम अभी नहीं है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो इन यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। बहुत सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है। लेकिन जो स्टेट्स होती है वहाँ पे बहुत सारे मामला स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मामला नहीं होते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ताकत वहाँ पे भी चलता है लेकिन उतना नहीं चल सकता जितना यूनियन टेरिटरी पे चलता है। तो इंडिया को डिवाइड किया गया है डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। अब देखेंगे कौन से पॉलिटिकल फीचर्स है इंडिया के। ये मैप आपने बहुत बार देखा होगा, यहाँ पे दो किस्म की नंबरिंग की गई है। इसमें 1 से लेके 28 तक 1 to 28 नंबरिंग की गई है और नंबरिंग की गई है अल्फ़ाबेटिकली A to H। तो इस मैप में आप देख सकते हैं इंडिया को डिवाइड किया गया है। इंडिया में इंडिया के अंदर ही, इंडिया के मैप के अंदर भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा यहाँ है। तो इनको स्टेट यानी इसमें स्टेट्स की अलग अलग बाउंड्री दिखाई गई है। इसको हम कहते हैं ये एक पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया जो है इसमें 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान है और गोवा जो है वो सबसे छोटी स्टेट है। इन टर्म्स ऑफ एरिया के बारे में हम बात करते हैं, यूपी इंडिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्टेट है और सिक्किम जो है इसकी आबादी सबसे कम है। इंडिया में 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इनमें से 7 को 7 सिस्टर्स भी कहते हैं जिसमें सिक्किम शामिल नहीं है। तेलंगाना इंडिया की 29th स्टेट थी, लेकिन अब इंडिया में खाली 28 स्टेट्स है। तेलंगाना को 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट्स अलग करके बनाया गया था। 2019 में अगस्त के महीने में चूंकि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर 2019 यानी अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, इसके साथ लद्दाख भी था। तो इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, तो जिससे नंबर ऑफ स्टेट जो इंडिया में रह गया वो 28 फिर से रह गया। कुछ टाइम के लिए यानी 2014 से लेके अगस्त या हम कहेंगे अक्टूबर तक जो इंडिया था यहाँ पे 29 स्टेट्स हुआ करती थी। लेकिन अब जबकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया तो इस तरह से अब इंडिया में 28 स्टेट्स फिर से रह गई है। और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। और इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख चंडीगढ़ अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरी और लक्षद्वीप आइलैंड्स एक यूनियन टेरिटरी, दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, ये 4 पार्ट्स, ये 4 मतलब डिवीजन्स एक ही यूनियन टेरिटरी कहलाती है। पहले दादरा एंड नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी और दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। लेकिन अब इन चारों को एक साथ मिलाया गया और एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया गया और साथ में पुडुचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाली यूनियन टेरिटरी है और जे जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, चाहे वो पॉपुलेशन के मामले में हो चाहे वो एरिया के मामले में हो। और सबसे बड़ी जो एरिया के लिहाज से यूनियन टेरिटरी इंडिया में है वो लद्दाख है और लक्षद्वीप इंडिया की लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कहलाती है। दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हम जल्द ही फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में भी बात करेंगे, उस पर भी एक वीडियो लाएंगे। लेकिन फिजिकल फीचर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने पॉलिटिकल फीचर्स को अलग से टॉपिक की सूरत में आपके सामने पेश किया। और चूंकि ये जीके में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे अगर हम चाहें तो
10-20 लेक्चर आसानी से दे सकते हैं, लेकिन अब ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसलिए इसमें मैंने कुछ ही पॉइंट्स निकाले जो आपके काम आ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।